कश्यप जी ने बताया चले जाओ यहाँ से उत्तर दिशा की ओर एक सरोवर है, उसमें एक कछुआ रहता है और एक हाथी रहता है। अब ये कछुआ और हाथी हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये पिछले जन्म के भाई भाई थे, आपस में लड़ रहे थे। तब तक नारद जी उधर से निकले। नारद जी ने बहुत समझाया कि ऐसा करो, तुम भाई भाई हो, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन समझाने पर कुछ लोग हो समझाइयो फिर की समझो नहीं आओ। नारद जी समझाते रहे लेकिन इन्होंने लड़ाई झगड़ा बंद नहीं किया। तो नारद जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जिस जन्म में मृत्यु होकर के तुम्हारा जन्म होगा, तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहोगे। इसीलिए उनमें से एक भाई आज कछुआ बन गया और दूसरा भाई अगले जन्म में हाथी बन गया। इस तरह सरोवर में रहते हैं लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तुम जाओ उन दोनों को खा लेना तो तुम्हारी भूख मिल जाएगी। लेकिन हाथी कछुआ है कितने लंबे चौड़े का, हाथी जो है वो 48 कोस उसकी ऊंचाई है और 24 कोस उसकी चौड़ाई है। और कछुआ जो है वो 20 कोस ऊंचाई में है और 84 कोस चौड़ाई में। आज गरुड़ भगवान वहां से जाकर के पहुंचे, उस एक पंजे में उस हाथी को दबा लिया और एक पंजे में कछुए को दबा लिया। वहां से उड़ करके चल दिए, अपने पिता के पास पहुंचे। बताइए पिताजी, हम इन्हें कहाँ बैठ करके खाएं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कहीं जगह नहीं है जहाँ बैठ करके खाया जाए। अब कश्यप जी ने कहा यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ, एक विशाल बरगद का वृक्ष है, तुम उसकी एक शाखा पर उसकी डाल पर बैठ करके इन दोनों को खा ले। बरगद के पेड़ों की तो बड़ो हो जाओ कि सब बट ब्रज ऊंचाई अब बचाओ तरियो जन चतराई। यानी 1200 किलोमीटर ऊंचाई है उस बरगद के पेड़ की और 75 योजन चकराई है। कहा जाओ उस पेड़ की डाल पर बैठ करके तुम इन दोनों को खा लेना। अब गरुड़ जी जाकर के उस पहुंचे तो एक डाल जो सबसे बड़ी है उस डाल पर बैठे गरुड़ जी। लेकिन उस डाल पर कुछ ऋषि मुनि पहले से उल्टे लटके हुए तपस्या कर रहे थे। कई बरसात साहस मुनि लटके सारी डाल पर जो कटुम्ब के पुत्र है ये सभी उल्टे लटक करके उसमें तपस्या कर रहे हैं। और गरुड़ जी जाकर के वृक्ष की उसी डाल पर बैठ गए। एक तो इतनी भारी गरुड़ जी और इनके एक पंजे में वो हाथी है, एक पंजे में विशाल कछुआ है और 60,000 मुनि पहले से लटके हुए। आज वो शाखा वो डाल गरुड़ का भार कभी सरस्वती डाल टूट गई। लेकिन डाल जब नीचे को गिरने लगी तो गरुड़ जी ने देखा इसमें संत महात्मा लटके हुए हैं, अगर डाल नीचे गिर गई तो ये सभी दब करके मर जाएंगे। तो गरुड़ ने क्या किया, इनके एक पंजे में कछुआ था, एक पंजे में हाथी था और अपनी चोंच में उस डाल को भी दबा लिया गरुड़ ने। टूटी डाल तब गरुड़ लटकाए झटपट भगत
डाल को दबा दिया गरुड़ जी ने। अब उड़ते हुए जा रहे हैं, जाकर के अपने पिता कश्यप जी के पास पहुंचे। महाराज, अब तो ये डाल भी टूट गई, अब हम कैसे खाएं इनको। कश्यप जी ने देखा इसमें संत महात्मा लोग लगते हैं कि डाल को तुमने नीचे रख दिया तो ये महात्मा लोग दब जाएंगे, ऐसा करो पहले इन महात्मा लोगों को नीचे उतारो। कहने का पहले कश्यप जी ने उन महात्माओं को, उन संतों को डाल से अलग किया। उसके बाद गरुड़ जी को कश्यप जी ने बताया कि इन तीनों को लेकर के जाओ और समुद्र में बैठ करके जहाँ एकांत हो वहां तुम इन दोनों का दर्शन कर लेना। अब जाकर के गरुड़ जी वहां से चल दिए, उस डाल को भी उठा लिया और एक पंजे में कछुआ दबा हुआ है, दूसरे पंजे में हाथी। जाकर के समुद्र में पहुंचे और समुद्र में पहले उस डाल को रख दिया गरुड़ जी ने। उस डाल के ऊपर बैठ करके इन्होंने उस कछुए और उस हाथी को खा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वहां पर हड्डियों के 3 ढेर बन गए, एक तो कछुए की हड्डियों का ढेर, दूसरे हाथी की हड्डियों का ढेर और तीसरा उस बरगद की डाल का ढेर। कि दुई हड्डी के ढेर अखंडा एक ढेर बटता। जो बरगद की डाल से पर्वत बना, यही पर्वत है जिसके ऊपर लंका बसी है। और जो बरगद की डाल से जो चोटी बनी उसका नाम रखा गया सुबेल। और यहीं पर आगे चल करके भगवान राम की सेना ने डेरा डाला था। आप लोगों ने रामचरित मानस में पढ़ा होगा कि यहाँ सुबेल जो बन गई थी उसी का पर्वत बना और उसी के ऊपर हमने लंकापुरी का निर्माण किया था। तुम जाओ और जाकर के वही लंकापुरी में निवास करो। इधर तो ये माल्यवान, माली, सुमाली तीनों जाकर के लंका में पहुंचे, लंका में निवास करने लगे।